गांव में खेत में आग लग गई। पेट्रोल पंप के सामने खेत में आग लग गई। खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मौके पर बपावर थाना पुलिस पहुंची और साथ ही साथ दमकल को भी बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कितना नुकसान हुआ है ये फिलहाल अभी आंकलन नहीं हो पाया। प्रदेश में सोमवार से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो गई। 30 जून तक चलने वाले इस कैंप में सरकार की 10 बड़ी स्कीम्स को लोगों तक, उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखते हैं। योजनाओं का बहाना, 23 पर निशाना, राहत का कैंप या सियासत का अखाड़ा। कांग्रेस सरकार तो राहत रहेगी बरकरार। बीजेपी का वार, इस बार जाएगी सरकार। सोमवार से पूरे प्रदेश में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांगानेर जिले के महापुरा गांव से अपनी सरकार की प्रमुख पहल महंगाई राहत शिविर का आगाज किया और महंगाई के इस दौर में प्रदेशवासियों को अधिकतम राहत देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के बहुत गरीब लोग हैं। योजना तो प्रारंभ हो गई भारत सरकार की, परंतु उनकी स्थिति नहीं है कि वो गैस सिलेंडर खरीद सके। तो हमने तय किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा राजस्थान के अंदर, जिससे कि लोगों को राहत मिले महंगाई से। वैसे हमारी और भी कई योजनाएं आपको मालूम हैं। इस कैंप में पूजा देवी प्रजापत को रसोई गैस सिलेंडर देकर पहला लाभार्थी बनाया गया। हमारे बिजली का पैसा कम हो जाएगा। 100 यूनिट तो घरेलू पर है, 2000 कृषि पर है। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी, 700 की बजाय 1000 रुपया कर दिया। और गाय मर गई तो उसका 40,000 उस पर देगा। सरकार की योजनाओं को लेकर ये कहेंगे कि साहब हमारे को ये बिल है, इसमें भी सुविधा मिलनी चाहिए, मिलेगी। ये चिरंजीवी में सुविधा मिलेगी। महंगाई राहत कैंप में अशोक गहलोत ने जब एक बुजुर्ग से पेंशन मिलने की बात पूछी तो बुजुर्ग ने सूबे के मुखिया को वेरी गुड बता दिया, जिस पर सीएम सहित वहां मौजूद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री महेश जोशी खिलखिला उठे। अरे सर, आप तो वेरी गुड हो। सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंच से इसका जिक्र भी किया। इस तरह के कैंप पूरे राज्य में 1799 जगहों पर लगाए गए हैं, जिनकी संख्या अगले कुछ दिनों में बढ़ाकर 2700 तक कर दी जाएगी। 30 जून तक चलने वाले इस कैंप में सरकार की 10 बड़ी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का लाभ, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में अब 10 लाख तक का लाभ, 40,000 की पशु बीमा योजना, आम आदमी को प्रति माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का लाभ, न्यूनतम 1000 प्रति माह पेंशन और सालाना 15% का इजाफा, मनरेगा मजदूरों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन कार्य। सीएम ने केंद्र सरकार से भी महंगाई से राहत देने के लिए आगे आने की अपील की। माना जा रहा है कि महंगाई राहत कैंप से सीएम अशोक गहलोत लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं से देश भर में महंगाई बढ़ी है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जाहिर है महंगाई राहत शिविर पर बीजेपी हमलावर है, प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है कि आपने महंगाई को रोकने के लिए 4.5 वर्ष में आज डीजल हो या पेट्रोल हो चाहे बिजली हो, देश भर में सबसे ज्यादा डीजल, पेट्रोल और बिजली कहीं है तो वो राजस्थान में है। आपने इसके लिए पिछले 4.5 वर्ष में क्या किया? आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा 1 यूनिट पर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज बिजली तार में नहीं आ रही है। आज बिजली के लिए गांव में संकट है, लेकिन बिजली के बिल में जरूर करंट आ रहा है।
कि इस योजना के अंतर जितना प्रचार प्रसार किया गया, राजस्थान में जितने होर्डिंग लगाए गए, जितने विज्ञापन दिए गए, उतने लोग भी कुल अभी तक रोजगार मांगने नहीं आए। पहले भी पकड़ कर जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन उसमें किया गया। अधिकारियों ने अपनी जान बचाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए खाना पूर्ति की, और इसमें जब आप 200-250 रुपए दे रहे हो, उसमें कोई भी रोजगार लेने के लिए नहीं आ रहा। महंगाई राहत कैंप को सियासी रूप से भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके मार्फत सीएम अशोक गहलोत कई निशाने साध रहे हैं। प्रदेश में चल रही तमाम सियासी चर्चाओं को महंगाई राहत कैंप से डिसॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर से दिल्ली तक वे लगातार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका फोकस महंगाई राहत कैंप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के 13,184 पदों पर भर्ती के लिए निकली विज्ञप्ति के साथ ही बवाल मच गया है। विभिन्न वर्गों के आरक्षण के साथ निकली भर्ती के विरोध में प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों ने कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर दिन भर चली बैठक में वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 2018 के पैटर्न पर भर्ती नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, जिसके चलते 25 अप्रैल से वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। जयपुर सहित संपूर्ण राजस्थान के सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज का एक एक बच्चा वाल्मीकि समाज का 35 लोगों से कार्य कर रहे हैं। वो और वाल्मीकि समाज के जितने भी बेरोजगार भाई है, नवयुवक भाई है, वो सभी जयपुर शहर सहित संपूर्ण राजस्थान में कल से कार्य का बहिष्कार कर और अनिश्चितकालीन अवकाश की ओर जाएंगे और हड़ताल करके आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में 11वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाइक सवार 2 बदमाशों ने छात्रा का स्कूल के बाहर से अपहरण किया और जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया। इधर पीड़िता को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं अलवर जिले के बानसूर में गर्मी के मौसम में पानी के पीने की किल्लत को लेकर ग्राम पंचायत रामपुर की महिलाओं ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत का घेराव किया और बानसूर के ग्राम पंचायत रामपुर में महिलाओं ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के समक्ष पानी की समस्या को लेकर अपनी परिवेदना बताई। महिलाओं ने कहा कि घरों में पानी नहीं आ रहा है और गर्मी के दिनों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है और बार बार शिकायत करने के पश्चात भी अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे लेकर महिलाओं ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। और वहीं अगली खबर की बात करें तो श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र के किशनपुरा आबादी में प्लॉट के विवाद में 2 पक्षों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, जिसमें हमलावर पक्ष के द्वारा फायरिंग भी की गई। फायरिंग में 2 भाई घायल हो गए, जिन्हें सूरतगढ़ ट्रॉमा अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। तो वहीं फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस ने पीड़ितों से मामले की जानकारी ली। 3 लोगों को नामजद करते हुए आरोपी हमलावर पक्ष की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल पिकअप में सवार होकर करीब 3 से 4 दर्जन बदमाशों के द्वारा पहले लाठी डंडों से हमला किया गया, फिर उसके बाद फायरिंग की गई, जिसमें 2 भाई गोवर्धन दास और उद्यमी दास छर्रे लगने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर पक्ष के द्वारा प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से हमला किया गया। 10 आदमी आया लाठी से लेंगे, फिर मैं बाहर निकले आज आदमी से पहले तो बटा मार लग गया, फिर मैं बाद में लाठी सोटो मार लग गया, फिर बाद में गोली चलाई। एक गोली थोड़ी साइड में टपकी, एक गोली गोवर्धन के पग में लग गई, उसमें गोली लग गई। लाठी भी बात को मन ध्यान को गोली चलाई। विवाद क्या था? बाद में प्लाट को कब्जो खतर है, प्लाट छुटाना चाहा। प्लाट के विवाद का मामला था क्या? हाँ। कोटा से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक मदन दिलावर पर मामला दर्ज हुआ है। महंगाई राहत कैंप शिविर में हंगामा किया था। मदन दिलावर ने ऐसा आरोप लगाया उन पर और हंगामे के हालात पैदा कर कैंप में बाधा पहुंचाई थी। शिविर में लगे कंप्यूटर के वायरिंग को नुकसान हुआ है। इस दौरान अधिकारियों को फटकार लगाने का प्रयास किया था। जिले के रामगंज मंडी थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर है ये इस वक्त की, आपको बता दें, महंगाई राहत कैंप को लेकर बीजेपी विधायक मदन दिलावर पर मामला दर्ज हुआ है।
महंगाई राहत कैंप शिविर में हंगामा मदन दिलावर ने किया था और कहा जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने हंगामा करते हुए कैंप में जो महंगाई राहत शिविर चल रहा था बाधा पहुंचाई थी। तो ये उस वक्त की तस्वीर, उस वक्त का आप ऑडियो भी सुन रहे थे जब मदन दिलावर इस कैंप में पहुंचे थे। ओम प्रकाश, ये एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ इसमें आरोप लगाए गए हैं ये भी बताएं, और मदन दिलावर का रिएक्शन मिला क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद? जी, हमारी विधायक मदन दिलावर से भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें हालांकि एफआईआर दर्ज होने की जानकारी नहीं, लेकिन हमने लोगों को समझाया कि ये सरकार बेवकूफ बना रही है जब प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है, फिर अनावश्यक रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जा रहा है, इस तरह को लेकर लोगों को मैंने समझाया था। लेकिन जो निगम के अधिकारियों द्वारा, जो स्थानीय लोगों द्वारा जो मामला दर्ज किया गया, वो राजकारी में बाधा पैदा करने का मामला दर्ज किया गया है। विधायक जो रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर से अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और रामगंज मंडी थाने में ही आज शाम को मामला दर्ज किया गया है। उनका आरोप है कि विधायक मदन दिलावर न केवल वहां शिविर में पहुंचकर लोगों से उलझे थे, बल्कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को भी फटकार लगाने का प्रयास किया था और राजकार्य में बाधा पहुंचाया था। और जो लाभार्थी वहां पहुंचे थे उन लोगों को वापस उनको कहा था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, किसी प्रकार की योजनाओं का फायदा नहीं दिया जा रहा, आप तुरंत यहाँ से चले जाए, इस तरह की बात का आरोप लगाया है। और ये कहा जा सकता है कि वहां बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस खबर को ब्रेक करने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए। उदयपुर के मावली थाना इलाके के लोपड़ा गांव में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोमवार को पुलिस ने चार्जशीट पेश की। चार्जशीट पेश करने के साथ ही पुलिस ने आरोपी कमलेश और उसके माता पिता को भी अदालत में पेश किया। इस मामले में जांच अधिकारी कैलाश राठौड़ ने 306 पन्नों का चालान पेश किया। पुलिस ने अपने अनुसंधान में कुल 48 गवाह बनाए हैं। इस मामले में अब 6 मई को अगली पेशी होनी है। आज पेश हो गया है और अब आगे की कार्रवाई जो है वो कोर्ट से स्टार्ट हुई। कितनी डेट दी है मैडम? कौन सी डेट दी है? अब नेक्स्ट 6 मई की डेट दी है। कितनी पेज और कितने गवाह हैं? 306 पेज की चार्जशीट है और 48 के लगभग गवाह हैं। 24 तारीख को जो लोपड़ा गांव का जो प्रकरण हुआ उसमें फाइनली चार्जशीट पेश हो गई है 22 दिन बाद। और चार्जशीट पेश होने के बाद में ये मामला ये निकल के सामने आया है कि इसमें पिता, पुत्र और उसकी मां तीनों का ही रोल निकल के सामने आया है। इसमें आगामी तारीख 6 मई को दी गई है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।
चुनाव से पहले कामकाज की पड़ताल। दौसा शुरू से परेशान थी पानी की। दौसा में कितने वादे पूरे, कितने रहे अधूरे। विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई कमी रही नहीं है। दौसा सीट का चुनावी हिसाब किताब। दौसा की जनता का मूड क्या है? यूथ ही सरकार बनाती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा प्रवास पर हैं। सोमवार को ओम बिरला ने खातोली पहुंचकर प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और निवारण का भरोसा दिया। इस दौरान स्पीकर बिरला ने 1-to-1 संवाद करके एक एक कार्यकर्ता की बात सुनी। इससे पूर्व स्पीकर बिरला ने सुल्तानपुर में भी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। धीरे धीरे गांव के अंदर मैं जाता हूं तो अलग अलग कागज देते हैं। मैंने कई बार कहा गांव के अंदर कि गांव के अंदर बैठे हैं, गांव के लोग आपस में चर्चा करें, भाई हमारा गांव में या समस्या है और या समस्या में सबसे बड़ी समस्या या है, सेकंड नंबर या है, थर्ड नंबर या है। क्योंकि देखो 5 साल में या एक दिन में तो विकास नहीं हुआ। इस क्षेत्र में मैं जब आता था तो कार रोड हुआ करते थे, सिंगल रोड हुआ करता था, एक जरा सा। गांव के अंदर तो कच्चे रोड ही हुआ करते थे। मन की बात कार्यक्रम पर IIM रोहतक ने सर्वे किया है। सर्वे में कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक देश में 96% लोगों को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। 23 करोड़ लोग हमेशा मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। 17.6% लोग मन की बात कार्यक्रम रेडियो पर सुनते हैं। 44.7% लोग टेलीविजन पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। इसके अलावा 37.6% लोग मोबाइल पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। और इसके अलावा 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कम से कम एक बार मन की बात को सुना है। और तथ्य भी सामने आए हैं। 96% लोगों को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। 23 करोड़ लोग हमेशा मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। और क्या कुछ सर्वे में आया है खास? 17.6% लोग मन की बात कार्यक्रम रेडियो पर सुनते हैं। 44.7% लोग टेलीविजन पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। और मोबाइल पर जो मन की बात कार्यक्रम देखते हैं उनकी जो प्रतिशत है वो 37.6% आया है। 65% लोग हिंदी में मन की बात सुनते हैं। 18% अंग्रेजी में मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। और सर्वे का कुल सैंपल साइज जो था वो 10,003 था, यानी 10,003 लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया। सर्वे में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्षेत्रों से डेटा लिया गया और हर जोन से करीब 2,500 लोग सर्वे में शामिल हुए। 15 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों से उनकी राय मन की बात कार्यक्रम को लेकर ली गई। और पीएम मोदी श्रोताओं से भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं, ये एक बात निकलकर सामने आई। संवाद का प्रभावी तरीका है। पीएम मोदी ताकतवर और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, ये बात लोगों से जानकारी में हासिल हुई। पीएम मोदी नागरिकों से सीधी बात करते हैं और गाइड करते हैं उनको। कुछ और भी तथ्य और रोचक बातें सामने आई हैं। 60% लोग राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित हुए हैं। और वहीं 55% लोगों ने माना है कि वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बने हैं। कल कौन सी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, आइए एक एक करके आपको बता देते हैं। जयपुर में राज्य भर के संविदा कर्मी कल नियमित करने की मांग को लेकर जयपुर कूच करेंगे। 1.25 लाख संविदा कर्मियों का कूच होने में शामिल होने का दावा है। वहीं जयपुर में मंत्रालयिक कर्मचारियों का 9 दिनों से महापड़ाव जारी है। महंगाई शिविरों का बहिष्कार के बाद भी महापड़ाव जारी रहेगा। तीसरी खबर जिस पर नजर रहेगी, कल जयपुर समेत पूरे प्रदेश में सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है, क्योंकि वाल्मीकि समाज जयपुर समेत पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। चौथी महत्वपूर्ण खबर भरतपुर से रहेगी, जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज के लोगों ने हाईवे जाम किया हुआ है। वहां से क्या अपडेट आएगी ये आपको बताएंगे। 5वीं महत्वपूर्ण खबर दौसा से, जहां पर बीजेपी का कल जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम होगा। इसके लिए दौसा के गार्डन में तैयारियां की गई हैं। सारी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल प्रदेश हमारा में आज इतना है।